तो हेलो जी, नमस्ते, प्रणाम, सेवा सोनी, आप सब होते हैं। कैसे हो जी आप सब लोग? मैं आशा और उम्मीद करता हूँ कि आप ठीक होंगे, खुश होंगे, बढ़िया होंगे और माँ भगवती, माँ राज राजेश्वरी की कृपा से जहाँ भी होंगे अपने परिवारजनों के साथ खुश होंगे। होगी जी नए ब्लॉग की शुरुआत, नए दिन के साथ। स्वागत है आपका मेरा एक और न्यू ब्लॉग में। वेलकम टू माई न्यू ब्लॉग। अभी जा रहा हूँ जी मैं एक पार्क में और दिखाता हूँ आपको वहाँ का भी नज़ारा। ठीक है जी, बने रहिए, देखते रहिए और देते रहिए अपना आशीर्वाद। हर हर महादेव। तो देखिए जी, हो गया मेरा पोपट कि आया तो मैं खलीफा पार्क में, लेकिन ये खुलता है 4:30 पे। हो गया पोपट। अब चलो यहाँ से वापिस। अब भाई 40 मिनट का ट्रेवल तैयार करके आया मैं यहाँ तक। देख रहे जी, देखते हैं अब ये ब्लॉग कहाँ से कैसे बनता है, क्या क्या बनता है, कितना बनता है, तो मैं भी नहीं बता सकता हूँ अब। ठीक है जी, पर क्या कर सकते हैं, वैसे मैं बनाऊंगा ब्लॉग में आप चलते फिरते। तो देखिए जी, आया तो था मैं इधर, लेकिन हो गया मेरा पोपट इधर। ये होता है भाई मेरे साथ। अगर ऐसा पोपट ना हो तो फिर मजा ही कहाँ है वो। और ये एक्चुअली मैं ये क्या गूगल पे दिखा रहा था कि इस पार्क के अंदर, मतलब मेरे को बहुत अच्छा लगा। जिस हिसाब से फोटो थी ना, वो मेरे को बहुत अच्छी लगी। पर ये अभी क्लोज है। ये 4:30 पे ओपन होता है भाई। मुझे नहीं पता था 4:30 पे ओपन होता, नहीं तो मैं तो पहले ही नहीं आता। मैं कल मेरा ऑफ है, मैं कल आता फिर। ठीक है जी, तो मैं आया था खलीफा पार्क में। देखते हैं कल शाम को आऊंगा इस पे। तो अब यहाँ से वापस से जाने का ही रहता है सीन। मॉर्निंग वॉक करता हूँ। इसके लिए बस स्टॉप वहाँ पीछे था, और मैं फिर भी पैदल आया इधर तक। देखिए जी, मैं यहाँ से थोड़ा पैदल चलता हूँ और फिर चलता हूँ थोड़ा ऐसे ही आगे। ठीक है जी, तो मैं हूँ यहाँ पे। और जबकि बस स्टॉप है, पता है कहाँ? आपको दिखाता हूँ, उस सामने खड़ी है बस उधर, और मैं थोड़ा पैदल ही जाऊँगा। ठीक है जी, क्योंकि मेरा मॉर्निंग वॉक नहीं तो पार्क के चक्कर में मेरा मॉर्निंग वॉक भी खत्म हो जाएगा, बेकार हो जाएगा सब कुछ। तो ये है जी, देख सकते हैं आप व्यू, नज़ारा। और ये कुछ फैब का जो फर्स्ट अबू धाबी बैंक है उसका अकाउंट है या क्या है, ये तो मैं भी नहीं बता सकता हूँ। शायद उसकी बिल्डिंग होगी ये। तो ये है जी नज़ारा ऐसा कुछ। ठीक है जी, तो देखिए जी, अब आ गया मैं बस स्टॉप पे। वहाँ से पीछे वो जहाँ पर किला टाइप का दिख रहा है ना, वहाँ से और बस पकड़ता हूँ यहाँ से और चलता हूँ। ये ब्लॉग तो खैर 2 मिनट का भी नहीं बनाऊंगा, 2 या 3 मिनट का। बस पकड़ता हूँ यहाँ से और फिर चलता हूँ यहाँ से रूम। देखता हूँ उस रूम पे थोड़ा बहुत शूट करूंगा, थोड़ा बहुत ड्यूटी का, तो ये ब्लॉग पूरा हो जाएगा। तो चलिए जी, होगी मेरी ड्यूटी चलने की तैयारी। चलते हैं ड्यूटी। और बज गए दिन के 2:30। दिखाता हूँ आपको यहाँ से आगे का नज़ारा। ठीक है जी, तो बने रहिए और देखते रहिए और देते रहिए अपना आशीर्वाद। तो लीजिए जी, आज मैं दिखाता हूँ आपको स्टार्टर सेक्शन। ठीक है जी, स्टार्टर सेक्शन मतलब खाने का मैं थोड़ा सा दिखाता हूँ। अभी थोड़ा मेरा ऑर्डर कम है तो मैं स्टार्टर्स का दिखा देता हूँ। तो आनंदी भेजी सेप लगा रहे थे आज चिकन टिक्का। तो ये है जी चिकन टिक्का, ये थे 2 पोर्शन। थोड़ा सा मेरा ऑर्डर कम हुआ तो मैं कहा चलो अगर थोड़ा टाइम है तो इनका ही दिखा देते हैं आज। तो ये गई जी 2 पोर्शन सीधा तंदूर के अंदर। ये है जी प्रॉन अचारी। तो जो 2 पोर्शन चिकन टिक्का उसमें जाता है जी 4 पीस एक में और 4 पीस दूसरे में। ठीक है जी, तो ये आ गया था बाहर चिकन टिक्का तंदूर से। और ये सिर्फ तंदूर के अंदर जाता है सिर्फ 3 या 4 मिनट के लिए, उसके बाद ओवन के अंदर पकाना होता है इसको। ठीक है जी, तो ये है जी चिकन टिक्का के 2 पोर्शन। और जो गोला था वो था हरा भरा स्कॉच। मतलब हरा भरा स्कॉच बोले तो बाहर से वेजिटेबल होता है और अंदर उसका होता है जी एग। ठीक है जी, तो मैं दिखाता हूँ आपको उसको भी। तो ये हो गया पैक, सेलो फायर लग के वही चला गया ओवन के अंदर। अभी यहाँ पकेगा सिर्फ 7 से 8 मिनट के बीच में। तो ये है जी हरा भरा स्कॉच। हरा भरा स्कॉच मतलब ये बाहर से वेजिटेबल है और अंदर है इसका एग। एग मतलब जो अंडा होता है, बॉयल अंडा, वो है। और इसमें है ब्लैक सिसमिस, वाइट सिसमिस लगी हुई। ठीक है जी, और ये सिर्फ हाफ डाउन होता है, इसको कच्चा रखना होता है। ठीक है जी, और उसके और बाहर से उसका लगा हुआ अपना अखरोट। ठीक है जी, तो ये प्लेटिंग हो रही है जी उसी की, जो अंडा वाला है हरा भरा स्कॉच। तो आज मैं आपको दिखाता हूँ स्टार्टर सेक्शन की और जो हमारी प्लेटिंग होती है उनको यहाँ पे। ठीक है जी, तो ये उसकी प्लेटिंग हो रही है। और ये दूसरी प्लेटिंग हो रही है जो प्रॉन लगा रहे थे, प्रॉन अचारी की। ठीक है जी, आनंदी बजी कर रहे थे इसकी प्लेटिंग। और ये हो गया हरा भरा स्कॉच।
ये हो गया चिकन टिक्का की प्लेटिंग। और ये है जी प्लेटिंग, इनका है जी आजकल डेट में जो पैसा है ना वो इन सब चीज़ों का है, ठीक है जी। बाकी तो सब देते सभी हैं, ठीक है जी, लेकिन जो पैसे की बात आती है वो ये होता है और इनका है पैसा, ये दिखना चाहिए आज की डेट में। जो प्लेटिंग है तुम्हारी, लाइनिंग है, डॉट है, हर चीज़ का। तो ये जो डॉट है ये भी बीट रूट होता है या फिर किसी में दही होता है, ये दही का है, तो किसी में बीट होता है, किसी में मिंट सॉस होता है। मतलब ऐसा नहीं कि कोई कलर कूलर का होगा, लेकिन ये उसी चीज़ के, जिस चीज़ में जो जाता है उसी के बेस पे ही इनके वो बनाए जाते हैं, स्क्यूजी बोतल बनाए जाते हैं, ठीक है जी। तो इनको बोलते हैं हम स्क्यूजी बोतल। और ये है चिकन टिक्का की प्लेटिंग। तो ये ऐसे ये है जी। अब फर्स्ट डाल देते हैं प्रॉन अचारी, ठीक है जी। तो ये है जी प्रॉन अचारी, जो उस समय लगा रहे थे जिसपे सिल्वर पैन लगा हुआ था, ठीक है जी। तो ये है इसकी प्लेटिंग। ये है हरा भरा स्कॉच, जो बाहर से वेजिटेबल, अंदर अंडा, और अंडा सिर्फ 3 मिनट 4 मिनट पका हुआ कच्चा होना चाहिए, मतलब हाफ डाउन पूरा, ठीक है जी। तो ये है हरा भरा स्कॉच। ये लो जी चिकन टिक्का की प्लेटिंग, मिंट सॉस, नीचे है ऑनियन, जो प्याज का मसाला होता है, थोड़ा थोड़ा रखना होता है ताकि कि भर भर के रख दो। ये लग गया इसके ऊपर क्रैश सुरेल। अब थोड़ा सा मैं मेन कोर्स का दिखा देता हूँ, क्योंकि ये ऑर्डर एक साथ ही थे। तो इसमें ये है जी स्क्विडिंग राइस, रिसोतो राइस। रिसोतो एक राइस होता है, ठीक है जी। तो ये है स्क्विडिंग, एक सॉस होती है ब्लैक सॉस, तो उसके साथ राइस को पकाना होता है। और ये है, ठीक है जी, उसके साथ राइस को पकाना होता है। और ये है लॉबस्टर पेरी पेरी, मतलब लॉबस्टर एक फिश होती है, मच्छी। तो उसको पहले काटना पड़ता है, फिर उसको पकाना पड़ता है, फिर उसको अंदर मसाला टाइप का बना के वापस उसी के अंदर स्टफ करना होता है। तो मैं दिखाऊंगा थोड़ा सा आगे प्लेटिंग में, ठीक है जी। तो वो हो गया। अब इसके साथ एक और ऑर्डर था कोस्टल प्रॉन। तो आपने बहुत बार सुना था मेरे मुँह से कोस्टल ग्रेवी। तो ये भी एक फ़िश की एक ग्रेवी होती है, कोस्टल ग्रेवी, ठीक है जी। मैंने दिखाया भी था पहले एक बार बनाते हुए, जो लोग पहले के जुड़े होंगे उनको मैंने दिखाया कि कैसे बनाते हैं इसको, ठीक है जी। तो ये है कोस्टल प्रॉन, मतलब प्रॉन और कोस्टल की ग्रेवी। और इसमें जो गार्निश होगी वो होगी क्रैब मीट, इसको बोलते हैं क्रैब मीट। ये भी प्रॉन का ही होता है, जिसके मैं वही बोला ना, जिसके साथ जो जाएगा वो उसी के साथ प्लेटिंग होती है, ठीक है जी। तो ये है क्रैब मीट। और अब रखूँगा मैं इसके ऊपर थोड़ा हल्का क्रीम के 1-2 डॉट मारने होते हैं। और अब रखूँगा मैं सकोरा क्रैश इसके ऊपर टॉप पे, गार्निश प्लेटिंग ये रख दिया मैंने। तो ये है जी, थोड़ा नज़दीक से दिखाते हैं आज आपको। डन, बस ये थोड़ा सा हल्का सा सेट करना होता है, थोड़ा सा नहीं लगा बराबर। तो ये है जी कोस्टल प्रॉन और लॉबस्टर पेरी पेरी, बटर नान, गार्लिक नान, ठीक है जी। अब आपको मिलता हूँ बाद में। तो हेलो जी, अभी हो गई मेरी छुट्टी और आ गए हम रूम। क्या बोले भैया आप? मैं तो बोला वो बेवकूफ़ बनाता है वो यार, वो तो अभी हो गई जी छुट्टी और आगे हम पीछे छोड़ दिया बस ने। अब थोड़ा सा जाएंगे हम पैदल, क्योंकि भाई साहब को अपना खाना पचाना होता है, अरविंद भाई साहब को भी अपना खाना पचाना होता है। तो आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आएगा। थोड़ा सा मैंने किचन में का भी दिखाया उसमें स्टार्टर सेक्शन का। तो आई होप आपको आज का पसंद आएगा। पसंद आया तो उसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं जेठुड़ी भुला मिलता हूँ आपको अपनी अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड, हर हर महादेव।